Welcome to day 1 of 21 day Materia Medica challenge. In this video, we will study about heartburn. We will discuss 12 different remedies for heartburn that a homeopath must think of whenever a patient for acidity enters your clinic. सबसे पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका के पेशेंट में जो हार्टबर्न और एसिडिटी होती है वो स्पाइसी फूड खाने की वजह से होती है। बहुत ही ज़्यादा नमक मिर्च मसाले का जो लोग खाना खाते हैं उनमें एसिडिटी। ये अल्कोहल या फिर ऐसे स्टिमुलेंट्स कॉफ़ी या चाय पीने वाले लोगों में भी एसिडिटी को सॉल्व करती है। इसका पेशेंट बहुत ही सेडेंट्री हैबिट वाला, इरिटेबल और एंग्री होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट दिखने में बहुत ही फैट और अनहेल्दी होगा। ऐसे पेशेंट्स को खट्टी डकारें आती हैं। अगर आपको कोई पेशेंट बहुत ही मोटा सा और अनहेल्दी दिख रहा है, जो बोल रहा है उसके मुंह में खट्टी डकारें आ रही हैं, तो कैलकेरिया कार्ब के बारे में सोचो। आप कंफर्म करने के लिए उससे पूछ सकते हो कि उसको अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जैसे कि चौक मिट्टी ये सब खाने का दिल तो नहीं होता है। इससे आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट मेडिसिन कार्बोवेज। तो हम सब लोग जानते हैं कार्बोवेज के बारे में कि ऊपर की तरफ गैस ज़्यादा बनती है, पर इसमें जो अलग चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है रैंसिड इरेक्टेशन, मतलब कि सड़ी हुई डकारें, जैसे खाना पेट में सड़ गया हो काफ़ी पहला। ये आप कैसे पूछोगे? पेशेंट बोलेगा कि जो उसने कल खाया था उसकी डकारें उसे आज भी आ रही हैं, यानी कि इसमें जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो और स्लगिश मेटाबॉलिज्म इसका होता है। जो पेशेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा डल होगा। आप उससे क्वेश्चन पूछोगे बहुत ही धीरे धीरे आंसर करेगा। चौथी मेडिसिन जिसमें गैस ऊपर की तरफ होती है वो है रोबीनिया। रोबीनिया में आपको जलन मिलेगी, बर्निंग पेन होगा उसको, और इसकी गैस के साथ में आपको सर दर्द मिलेगा। जो पेशेंट बोलते हैं ना गैस बन रही है, गैस सर में चढ़ रही है, ऐसे में आप रोबीनिया सोच सकते हो। इसके साथ जो एक डिफ्रेंशिएशन मेडिसिन आती है वो है आयरिस वर्सिकलर। इसमें पेट की ट्रबल्स की वजह से सर दर्द होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकॉक। अब ये 4 मेडिसिन हम पढ़ेंगे जिनमें एसिडिटी की वजह से वॉमिटिंग या फिर नोज़िया की फीलिंग होती है। इसमें सबसे पहले इपिकॉक। इसमें तो आपको पता ही है जो नोज़िया होता है वो कांस्टेंट रहता है, क्लीन टंग होती है और उल्टी करने के बाद भी नोज़िया की फीलिंग जाती नहीं है। ये मेडिसिन यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको देनी है या सोचनी है। अगर प्रेगनेंसी में किसी को एसिडिटी या हार्टबर्न हो रहा है तो उसमें इपिकॉक जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आपकी जो आ रही है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक आप जानते ही हो, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, थर्स्टी होगा पेशेंट, उसको ठंडा ठंडा पानी पीने का दिल करेगा और एसिडिटी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगा। वो आपसे बार बार पूछेगा कि क्या हो गया है, क्यों हो गया है, सांस नहीं आएगा उसको, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और जलन तो आपको पता ही है क्या आएगा, पूरे ईसोफेगस की तरफ वो अपना बोलेगा जैसे छाती से लेकर मुंह तक पूरा जल रहा है। इस तरह के आर्सेनिकम एल्बम के वर्ड्स होंगे आपके। जो नेक्स्ट मेडिसिन अब आपकी है वो है चाइना। चाइना हम सब लोग जानते हैं, पूरे ही पेट में अगर गैस बन रही है, डिस्टेंशन हो रही है, तो चाइना आपकी मेडिसिन आती है और डकार लेने से उसको आराम मिलता है। जो मैं अपने क्लिनिक में चाइना प्रिस्क्राइब करती हूँ इसमें एक डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन टॉर्मेंटेड बीइंग। गैस की वजह से पेशेंट इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा, आपको उसकी शक्ल पे लगेगा कि अरे ये कितना ज़्यादा परेशान हो गया, उसको पेट में दर्द होगा और बहुत ही एक्सट्रीम गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी वो फेस करेगा, जैसे एकदम टॉर्मेंट वाला, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है वो गैस बनने की वजह से। और वॉमिटिंग तो उसको आएगी ही, वॉमिटिंग होगी, पेट दर्द होगा, हो सकता है डायरिया भी हो। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मेन एक पॉइंट है कि खट्टी डकारें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसके दांत भी खट्टे हो जाते हैं, मतलब मुंह में इतना खट्टा पानी आता है कि दांतों में वो लगता है उसको। और नेक्स्ट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है तो एसिड की डेबिलिटी तो आपको इसमें मिलेगी ही। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर फील करेगा, एकदम जान नहीं होगी उसमें, जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन पल्सेटिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है मेरे क्लिनिक में। पल्सेटिला का पेशेंट कब आएगा? शादी के टाइम पे।
कहेंगे कि हम किसी की शादी में गए थे, वहाँ पे हमने ज़्यादा खाना हो गया, या फिर कोई फंक्शन में गए थे वहाँ ओवर ईटिंग हो गई, या उसकी वजह से अगर किसी को एसिडिटी हो रही है ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खा लिया, आज तो खाना अच्छा बना था ओवर खा लिया और एसिडिटी हो गई, तो आप पल्सेटिला उसको दो, बहुत उसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट आती है नैट्रम फॉस। ये बहुत ही कम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एसिडिटी के लिए। मीठा खाने से एसिडिटी इसमें होती है। दिवाली का टाइम आप याद रखो, दिवाली में जब मिठाइयाँ लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उसके बाद एसिडिटी में नैट्रम फॉस। नेक्स्ट आपकी र्यूम। ज़्यादातर बच्चों में हम लोग सोचते हैं, बच्चों में खट्टी खट्टी अगर स्मेल आती है उनकी बॉडी से और बच्चों को खाने का मन इसमें करेगा, लेकिन बच्चा खा नहीं पाएगा एसिडिटी की वजह से। अगर ये वाला सिम्टम आपको मिल रहा है तो आप बच्चे को र्यूम के बारे में सोचो उसको मेडिसिन देने में। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन आ गई स्टैफिसैग्रिया। स्टैफिसैग्रिया हम सबको पता है, अगर इमोशनल कॉज किसी से एंगर सप्रेशन हो गया, गुस्सा आ गया, कोई भी इमोशन पेशेंट ने अगर सप्रेस किया और उसके बाद उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो गई, तो उसको स्टैफिसैग्रिया मेडिसिन आप दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैलेंज से जुड़े हुए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हार्ट कमेंट करो, ताकि मेरे को पता लग सके कि कितने लोग ये चैलेंज फॉलो कर रहे हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस with your friends so I can get more motivation to make more such courses for you guys.